हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों का विरोध देश भर में जगह जगह हाईवे जाम किया जा रहा है। ट्रक चालकों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया। नतीजन जगह जगह सड़कों पर भारी वाहन खड़े हो गए हैं। इस कारण अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन प्रभावित हुआ है। हालांकि अभी तक हड़ताल का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल की जा रही है उस वजह से फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, डीजल की काफी किल्लत होने लगी है, क्योंकि वाहन बीच में ही रोक दिए गए हैं। हिट एंड रन कानून में अधिकतम 10 साल और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में जो वाहन चालक है, जो भारी वाहन चलाते हैं, उनका ये कहना है कि अगर गलती सामने वाले की हो तो हमें ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 10 साल साथ ही एक गरीब ड्राइवर कहां से 7 लाख रुपए लेकर आएगा। इसी का विरोध जगह जगह किया जा रहा है। हाईवे जाम किए जा रहे, अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन प्रभावित हो गया है। ट्रक चालकों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिवेंद्र, खुले तौर पर अब विरोध होना शुरू हो गया है, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो इन्हीं वाहनों से आती है उसकी किल्लत होने लगी है। इससे भी पार पाना चाहिए, लेकिन चुनौती अब बड़ी हो गई है सरकार के लिए। कैसे लगता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये निकल पाएगा? जो ये कह रहे हैं कि आखिर एक गरीब ड्राइवर कैसे 7 लाख रुपए जुर्माने के रूप में देगा अगर सामने वाले की गलती होती है तो? बिल्कुल, देखिए पूर्ण गतिरोध बढ़ गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, चक्का जाम हुए, हड़ताल हुई, उससे लगता है कि गतिरोध बढ़ गया है और बीच का रास्ता कोई सरकार को निकालना पड़ेगा। या तो बातचीत करनी पड़ेगी, वार्ता करनी पड़ेगी, या और कोई तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जयपुर में बड़ा असर है। जयपुर में और सिर्फ जयपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कई जगह निजी बस नहीं चल रही, कई जगह ऐसी है जहाँ रोडवेज की बसों को भी दिक्कत आ रही है चलने में। इसके अलावा एक और जो परेशानी है, जैसा आप बता रहे थे, वो परेशानी है जो जरूरी सामानों की आपूर्ति है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, वो जो चीज है वो इससे प्रभावित हो रहा है और बहुत बड़ा प्रभावित। जैसे मोहना मंडी है, तो मोहना मंडी में भी आधी रह गई है जो फलों और सब्जी की यहाँ पर सप्लाई आती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो बैंक जो ट्रक ऑपरेटर हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है, गाड़ी नहीं चला रही। इसी के अलावा निजी बसें नहीं मिल रही लोगों को। जयपुर में आज मिनी बसें बंद हैं। तो एक तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो भी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं वो भी, दोनों चीजें प्रभावित हो रही हैं। और कोई बीच का रास्ता सरकार ने नहीं निकाला तो आने वाले दिनों में ये परेशानी बढ़ेगी। लेकिन सुरेंद्र, क्या लगता है क्या सलूशन हो सकता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता कि पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ हड़ताल का, लेकिन देशव्यापी खुले तौर पर अब इसका विरोध होने लगा है। देखिए, उनकी सीधी मांग है, जो भी यूनियंस इससे जुड़ी हुई है पूनम, उनकी मांग यही है कि सरकार को इस वापस लेना होगा। ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ड्राइवर किसी भी तरह की दुर्घटना के बाद मौके पर रुकेगा तो उसकी खुद जान खतरे में आ सकती है। उस समय लोग बहुत आक्रोशित होते हैं। हालांकि जो इस कानून से जानकार जुड़े जो लोग हैं पूनम, तो वो ये कह रहे हैं कि इस कानून को गलत समझा जा रहा है। इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं लोग वो ये है कि अगर मान लीजिए आपसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो जो नया कानून आया है 106/2, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना देकर फिर मौके से निकल सकते हैं। ये वहां पर पूनम ठीक है लिखा हुआ है। लेकिन ये जो चीज है, ये जो आंदोलनकारी हैं उनके अभी तक समझ में नहीं आ रही, और यही कारण है कि जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। क्योंकि उसके बाद पूछताछ होगी, कई तरह की कार्रवाइयां होंगी, शायद उसी से बचते नजर आ रहे होंगे और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र विस्तार से जानकारी।